जिस तरह सांस लेना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना, उसी तरह हमारा सोचना भी हमारी लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन लेवल अगर घट जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह थॉट प्रोसेस भी वर्क करता है। अगर ज्यादा सोचने लगे ना तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम अपनी सोच को कैसे कंट्रोल करें, जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगरेज जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। क्या आपको पता है कि ओवर थिंकिंग से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं, जैसे डिप्रेशन, माइग्रेन, हार्ट अटैक, एंजाइटी, टेंशन, शुगर, मोटापा और बीपी जैसी बहुत सारी बीमारियां। हमें भूख नहीं लगती, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमें पता ही नहीं चलता कि ये ओवर थिंकिंग से हो रहा है। अब ओवर थिंकिंग के कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम जान सकें कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। लेकिन हम उससे पहले आपको बता दें कि ओवर थिंकिंग से हमारा मतलब यहाँ पे केवल नेगेटिव थॉट प्रोसेस से है। पॉजिटिवली अगर हम कुछ चीज़ें सोचते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हर इंसान अगर नहीं सोच पाता तो वो कुछ कर ही नहीं पाता। इसलिए सोचना तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट करना ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम पता करें कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। तो चलिए, नींद ना आना। अक्सर आपने देखा होगा कि आप सोने जा रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। आपको फील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको तो लगता होगा कि भैया मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा। नहीं, आप सोच रहे होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आप सोच रहे हैं। उस समय आप समझ लीजिए कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। मानसिक थकान। अक्सर आपने देखा होगा थकान दो तरीके की होती है, एक शारीरिक थकान और एक मानसिक थकान। शारीरिक थकान तब होती है जब हमने अपनी बॉडी से बहुत वर्क किया होता है, और मानसिक थकान जब हमने अपने ब्रेन से बहुत वर्क किया होता है। ये मानसिक थकान तभी हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब हम अपनी एनर्जी को गलत साइड ले जाते हैं, यानी अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। थॉट प्रोसेस हमारा गलत जाता है, नेगेटिव जाता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। यानी हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता, एनर्जी वेस्ट कर चुका होता है और हमें हो जाती है मानसिक थकान। इमोशनली खोए रहना। आपने देखा होगा जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप अचानक से कहीं और किसी और दुनिया में चले जाते हैं। वो होती है ओवर थिंकिंग, कि आप उनके पास होकर भी उनके पास नहीं है और कहीं और सोचने लग रहे हैं। बहुत सारी सोच रखना, मल्टीपल थिंकिंग। ऐसा तब होता है जब इंसान का माइंड तो वैसे भी मंकी माइंड होता है। क्यों? क्योंकि कभी किसी तरह तो कभी किसी तरह, कभी कुछ सोच रहे हैं तो कभी कुछ सोच रहे हैं। ऐसे ही होता है इंसान का माइंड। लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टीपल तरीके से आप सोच रहे हैं, कभी कुछ सोचने लग रहे हैं, उसी समय कुछ और सोचने लग रहे हैं, उसी समय कुछ और सोचने लग रहे हैं, तो उस समय भी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। एक ही बात को बार बार सोचना। बहुत सारे लोग ना एक ही बात को लेके बैठ जाते हैं और बहुत घंटों तक, बहुत दिनों तक सोचते रहते हैं और उसी मैटर पे सोचते रहते हैं, जबकि पता है उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन उसके बाद भी उसी को बार बार सोचते रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। अगर दूसरे भी ये बार बार बोले तो जी हाँ, बहुत सारे लोग आपको बार बार इन्फॉर्म करते हैं, यार तुम बहुत सोचते हो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, यार अपनी सोच पे थोड़ा कंट्रोल करो, नेगेटिव मत सोचा करो। इस तरह की अगर आपको दलीलें मिलती हैं दूसरों से तो आप समझ जाइए कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आपको एक ही चीज बोल रहे हैं तब तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। किसी भी काम में मन न लगना। आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, कभी आप कुछ सोचने लग रहे हो, कभी कुछ सोचने लग रहे हो, या कोई ऐसी सोच आपको परेशान करे कि आपका वो जो आप काम कर रहे हो ना, आप उसमें प्रेजेंट नहीं हो, आप कुछ और सोचने लग रहे हो, तो आप समझ जाइए कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हो। जल्दी भूल जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम ना जल्दी भूल जाते हैं। आपने सोचा था कि मैं ये करूंगा, लेकिन आप भूल गए।
क्यों? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। आप अगर जल्दी जल्दी बातें भूल जाते ना, कोई भी छोटी से छोटी बात, कोई भी बड़ी बात, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आप भूलने की प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। सिर में दर्द होना, अक्सर ऐसे लोगों को सिर में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो हमारी एनर्जी लॉस होती है। हमारे माइंड में जितनी एनर्जी होती है हम लॉस कर देते हैं, हम उस सोच थॉट प्रोसेस में लगा देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे सिर में दर्द। अक्सर ऐसे लोगों को सर में दर्द होता है। निर्णय लेने में कठिनाई, निर्णय लेने में अगर कठिनाई हो रही है, हर छोटी से छोटी बात के लिए आप निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो इट मीन्स कि आप ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। छोटे से छोटे काम आप किसी और से पूछ के करते हैं या किसी और से पूछ के करते हैं। एक बार खुद से सोचा, दूसरी बार किसी से पूछा, फिर किसी से पूछा, यानी आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, एक छोटा सा डिसीजन लेने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप हैं ओवरथिंकिंग के शिकार। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम ओवरथिंकिंग के शिकार हैं, लेकिन अब अपनी ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, चलिए कुछ टिप्स हम आपको बताते हैं। डेली रूटीन में चेंजेस लाएं, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने डेली रूटीन में चेंजेस नहीं लाए ना तो आप उसी थॉट प्रोसेस से चलेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे काम की ओर ध्यान दिया, आपकी लाइफ में कौन से काम बेहतर हैं और जिन्हें आप और बेहतरीन कर सकते हैं, उस पर ध्यान दिया, फालतू की फिजूल की बातों पे अगर ध्यान लगाएंगे ना तो आपको टेंशन तो होगी होगी और आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए आप ऐसे वर्क पे ध्यान दीजिए जो आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हो। ऑलराउंडर होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन परफेक्ट होना जरूरी तो नहीं। हर काम में आप परफेक्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कोई किसी काम में परफेक्ट होता है तो कोई किसी काम में परफेक्ट होता है। इसलिए आप अपनी लाइफ को जितना प्रोडक्टिव वर्क कराएंगे उतना अच्छा, जो आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में वर्क करें। अगर आप फिजूल की बातें ये सोच के बैठ जाएंगे कि मैं इसमें आगे तो बढ़ नहीं रहा तो मेरा कुछ नहीं होना, ये नहीं होना, मतलब आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट करें तो वहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए आपको वहीं स्टॉप करना है और अपने अच्छे काम के लिए और जिसमें आप परफेक्ट हो सकते हैं उस पर वर्क कीजिए। माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आप ओवरथिंकिंग के शिकार हैं ना, तो आप उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो आपके लिए गलत हो। उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपके लिए सही हो सकती है। हमेशा पॉजिटिव सोचने से हमें हर चीज़ पॉजिटिव ही मिलेगी ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमारे सही सोचने से हमें बहुत कुछ सही मिल सकता है। तो हम पॉजिटिव क्यों ना सोचें, इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और हमें उन्हीं चीज़ों पर वर्क करना चाहिए तो हमारे लिए बहुत अच्छे हो। बेमतलब के कोई भी काम ना करें और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाएं। डर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने डर को कंट्रोल नहीं किया ना तो हम ओवरथिंकिंग के शिकार हमेशा रहेंगे। कोई भी ओवरथिंकिंग तभी होती है जब हम किसी चीज़ से डरते हैं। डर असफलता का हो सकता है, डर किसी भी बात का हो सकता है। डर हो सकता है कि हम ऑफिस पे किसी अच्छी पोजीशन पे नहीं आएंगे, इस बात का डर हो सकता है। डर तो किसी भी बात का हो सकता है। यही डर आपको ओवरथिंकिंग देता है। तो आप डर से आगे निकलिए क्योंकि डर के आगे जीत है। फालतू की टेंशन अगर हो रही है ना तो कैसे दूर करें? तुरंत दूर कर सकते हैं। बस अगर आपने कोई ऐसा काम था जो पेंडिंग था, जो आपने कभी नहीं किया था, बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, वो आज आप कर लीजिए। या फिर आपने बहुत टाइम से शॉपिंग नहीं की और आपने सोचा था कि मैं कभी शॉपिंग करने जाऊंगा या जाऊंगी, तो उस दिन आपके लिए परफेक्ट डे होगा क्योंकि शॉपिंग करने से या अपना जो आपको जिस वर्क में इंटरेस्ट है वो करने से आपकी टेंशन आपसे दूर चली जाएगी। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि आप मॉर्निंग में नहीं 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉर्निंग में इस समय उठिए जिस समय बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो। उस समय आप 10 मिनट का योगा कीजिए, 10 मिनट का ध्यान कीजिए, 10 मिनट का वॉक कीजिए। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपका पूरा रूटीन बहुत बेस्ट हो जाएगा। और अपनी डाइट को थोड़ा अच्छा कीजिए। अगर आपने ये सब किया ना तो आपको माइंड को भी एनर्जी मिलेगी और आपकी बॉडी को भी, और आपकी बॉडी पूरा दिन फ्रेश फील करेगी।
आपको ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। सोचना कोई बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो हमें चिंतन करना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिव वर्क करना चाहिए और उस प्रोडक्टिव वर्क में जितना हो सके पॉजिटिव थॉट्स डालने चाहिए। जब हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे ना, तभी तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो हम उस जानवर की तरह नहीं हो जाएंगे जो कुछ सोचते ही नहीं है। हमें सोचना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, ताकि हम अपनी लाइफ में बेहतरीन वर्क कर सकें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।